नेताजी के निधन के बाद अखिलेश यादव के कंधों पर कई बड़ी जिम्मेदारी आई और खुद अखिलेश के भाई प्रतीक यादव ने भी यही कहा था कि राजनीतिक जो भी पार्टियों की जिम्मेदारी है वह अखिलेश भैया ही संभालेंगे। और पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव अब घर के बड़े हैं तो उनके कंधों पर परिवार की भी जिम्मेदारी है कि परिवार के सुख दुख में सबके साथ बने रहें, और वो बने भी रहते हैं। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की थी कि क्या अखिलेश नेताजी के निधन के बाद जैसे चाचा शिवपाल यादव पर मेहरबान हुए थे और उनके पांव छूकर अपनी गलती का एहसास माना था और इसी वजह से चाचा शिवपाल सपा के साथ प्रसपा का विलय कराते नजर आए, ठीक वैसे ही क्या अपर्णा यादव को वापसी के लिए अब अखिलेश कोई बड़ा कदम उठाते? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपर्णा यादव बहुत ही नाराज होकर या विचारों के मतभेद की लड़ाई की वजह से गई थी। कुछ खबरें इस बात की ओर भी इशारा करती है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि प्रतीक या उनके परिवार में से, यानी कि जो अखिलेश यादव की सौतेली माँ आई थी, उनसे जो जन्मा बेटा था, उनके परिवार से कोई राजनीति में आए। यही बात प्रतीक यादव ने कही थी, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती, हमारी तरफ से कोई दावा नहीं है। लेकिन अगर यही सच था तो अपर्णा राजनीति में उतरी और जब 2017 मुलायम सिंह यादव की चलती थी पार्टी में तो उन्होंने उनको टिकट भी दिया था अपर्णा को, लेकिन अपर्णा यादव हार गई थी। अब अपर्णा यादव हार गई थी, अखिलेश ने यह भी देखा और ऊपर से इनको टिकट दिया गया ये भी देखा। और जब अखिलेश को सपा की सारी जिम्मेदारी मिल गई तो 2022 के चुनाव में अखिलेश ने अपर्णा को टिकट नहीं दिया। और ये बात खुद भी कही थी, जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई थी, कि अपर्णा को हमने टिकट नहीं दिया लेकिन अब बीजेपी उनको टिकट देगी, तो ये बात थी। लेकिन अब अखिलेश यादव से अलग अपर्णा यादव की बात कर लें तो अभी तक अपर्णा यादव परिवार के साथ भी अच्छे से घुल मिल कर है और पार्टी के साथ भी घुल मिल कर है, यानी जिस पार्टी के साथ है वहां पर भी। तो अपर्णा यादव ने अभी तक समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ तो बयानबाजी करी लेकिन अपने परिवार के खिलाफ नजर नहीं आई है। यानी अपर्णा ने मान सम्मान बरकरार रखा है। चाहती तो मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के खिलाफ प्रचार कर सकती थी और वहां पर बीजेपी उनका अच्छा इस्तेमाल करती। घोसी उपचुनाव में अखिलेश प्रचार करने आए थे, शिवपाल आए थे, डिंपल आई थी, रामगोपाल आए थे, तब अपर्णा को आए करके यादव वोट बैंक को बटोरा जा सकता था, क्योंकि अपर्णा भी तो मुलायम परिवार की छोटी बहू है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। क्या बीजेपी नहीं करना चाहती थी? करना चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है इस बार जो खबरें सामने आई कि अपर्णा को बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है यादव परिवार के खिलाफ, सफाई परिवार के खिलाफ। लेकिन अपर्णा ने सबका मान सम्मान रखते हुए अभी तक अपने परिवार के खिलाफ ना ही चुनाव लड़ने की बात कही है और ना ही प्रचार करने की बात कही। लेकिन ये उन्होंने कह रखा है कि अगर बीजेपी उनको किसी जिम्मेदारी के लिए सही समझेगी तो वो उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगी, एक लिमिट में। देखते होंगे आप, बयानबाजी करते वक्त नेता अपने आपे से बाहर चले जाते हैं, कई बार बयानबाजी काफ़ी हद तक कर देते हैं, तो उन सब से बचना चाहेंगे अपर्णा यादव। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये अखिलेश के समर्थन में थोड़ा बहुत फैसला है। उन्होंने साफ कह रखा है कि अखिलेश जी जो जेठ जी हैं हमारे, उनका मान सम्मान है, सब परिवार है, लेकिन पार्टी की विचारधारा अलग है और परिवार की विचारधारा अलग है। परिवार के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहूंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।